26 अगस्त को छठा फेज खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर बारी होगी 7वें फेज की। और उम्मीद है कि इस बार कोई अड़चन भी नहीं लगेगी, क्योंकि ज्यादातर नियोजन इकाइयों में मामला जो है वो आगे बढ़ गया है। अगर आप एनआईसी की वेबसाइट पर जाकर के देखें तो जहां कहीं भी पीछे जो मामला अटका हुआ था, आगे जो प्रोविजनल लिस्ट बनाने की प्रक्रिया जो भी स्टेज में अटका था वो फिर से शुरू हो गया है। आप चाहें तो इस चीज को एनआईसी की वेबसाइट पर जाकर के वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए ऐसा लगता है कि 26 अगस्त को ये छठा फेज खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर बारी 7वें फेज की होगी। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के सेकेंडरी वाले पार्ट में बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा, लेकिन अभी की जो वक्त की डिमांड ये है, अगर अभी के टाइम पर आप ध्यान से इस बात को एनालाइज करें कि क्या आपकी मांग में प्रायोरिटी पर होना चाहिए, तो ये बात बहुत क्लियर है कि ये सही अपॉर्चुनिटी, ये सही मौका है जब सीट बढ़ाने की मांग की जाए। नए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कल ये बात कहा कि बड़े पैमाने पर भर्तियां की जाएंगी, आगे आने वाले महीने 2 महीने में कई सारी भर्तियां आ रही हैं, तो ये मौका है जब कंप्यूटर साइंस सोशल साइंस में सीट बढ़ाने की बात उनके सामने रखा जाए और कंप्यूटर साइंस सोशल साइंस के में ज्यादा सीटें आए, ताकि कैंडिडेट ज्यादा जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसकी जॉब लग सके। अभी तक जो आप प्रोटेस्ट देखते हैं, चाहे कोई भी प्रोटेस्ट हो, किसी भी डिमांड को लेकर के हो, इनमें ज्यादा 90% तक इन्वॉल्वमेंट इन्हीं 2 सब्जेक्ट के लोगों का है। और इन 2 सब्जेक्ट की वजह से बाकी लोग तो बिना वजह ही पिस रहे हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में इतना ज्यादा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। कई सब्जेक्ट्स के अंदर जहां पर थोड़े ज्यादा लोग क्वालिफाई कर गए हैं सीट से, वहां पर तो बैकलॉग वैकेंसी से ही मामला जो है वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। लेकिन इन 2 सब्जेक्ट में अगर सीट बढ़ा दिया जाए तो काफी हद तक ज्यादा लोगों की बहाली हो सकती है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे मैंने पहले ही कई वीडियोस में कहा कि जैसे जैसे सीटें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे बहाली का आधार क्या है, इस बात की इंपॉर्टेंस खत्म होती जाएगी, कम होती जाएगी। आज के टाइम पर आप देखिए कई सारे सब्जेक्ट में, अंग्रेजी देख लीजिए या कई सारे और सब्जेक्ट के अंदर आप देख लीजिए, वहां पर कोई इस बात की इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि बहाली का आधार क्या होने वाला है। और वो लोग इस बात पे ध्यान भी नहीं देते, प्राइमरी वाले भी इस बात पे ध्यान नहीं देते ज्यादा। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूं कि सीट बढ़ाना आज की कंडीशन में जो भी प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करने का सबसे सही तरीका यही है कि कंप्यूटर साइंस सोशल साइंस में ठीक ठाक सीटें आए, गवर्नमेंट सीटें बढ़ा के दे और ज्यादा लोगों की जॉब हो सके। और इस मांग को उठाने का ये सही वक्त है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे की ओर चला जाएगा वैसे वैसे नई सरकार अभी थोड़ा जोश में है, तो कई बार नए फैसले ऐसे हो जाते हैं जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ट्रैक पर रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे सत्ता से यूज टू हो जाएगी सरकार, नई पार्टी की सत्ता से यूज टू हो जाएगी, वैसे वैसे फैसले लेने में वो ज्यादा ध्यान से फैसले लेगी। तो इस बात को ध्यान देने की जरूरत है और अभी के लिए इस मांग को किसी भी तरह से डिप्टी सीएम तक पहुंचाने की जरूरत है कि इन 2 सब्जेक्ट में सीट बढ़ाया जाए और बहाली भी जल्दी से जल्दी खुलवाई जाए। तो अभी के लिए ये सारी चीजें, आगे कोई भी अपडेट आता है 7वें फेज से संबंधित तो मैं आपको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। 26 अगस्त को छठा फेज खत्म हो जाएगा और उसके बाद